वो मंगल को भूखा रहता है, यहाँ इतवार को दुकानें बंद रहती है। मेरा भाई हमेशा खुश रहता है, मेरा स्कूल फिर तक बंद रहेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस रिमेन। रिमेन ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है, प्लस एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले आसानी से अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वो मंगल को भूखा रहता है, ही रिमेन्स हंग्री ऑन ट्यूसडे। ही रिमेन्स हंग्री ऑन ट्यूसडे। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ इतवार को दुकानें बंद रहती है। द शॉप्स रिमेन क्लोज्ड हियर ऑन संडे। द शॉप्स रिमेन क्लोज्ड हियर ऑन संडे। वन मोर एग्जाम्पल, मेरा भाई हमेशा खुश रहता है। माई ब्रदर ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी। माई ब्रदर ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी। मेरा स्कूल फिर तक बंद रहेगा। माई स्कूल विल रिमेन क्लोज टिल मंडे। माई स्कूल विल रिमेन क्लोज टिल मंडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये दुकान कल तक बंद रहेगा। ये दुकान कल तक बंद रहेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। उसके पास खासा अच्छा पैसा है, आपके पास खासा अच्छा नॉलेज है, हमारे पास खासा अच्छा घर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खासा अच्छा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अफेयर बेटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेज या हेफ या हेड। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हेफ ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस अफेयर बेट ऑफ प्लस नेम यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसके पास खासा अच्छा पैसा है। उसके पास खासा अच्छा पैसा है। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ मनी। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ मनी। आपके पास खासा अच्छा नॉलेज है। यू हैव अ फेयर बेट ऑफ नॉलेज। यू हैव अ फेयर बेट ऑफ नॉलेज। हमारे पास खासा अच्छा घर है। वी हैव अ फेयर बेट ऑफ होम। वी हैव अ फेयर बेट ऑफ होम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके पास खासा अच्छा कार है। उसके पास खासा अच्छा कार है। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ कार। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ कार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारे पास खासा अच्छा मोबाइल था। तुम्हारे पास खासा अच्छा मोबाइल था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ा सा तो दे दो, थोड़ा सा तो खा लो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी सी या थोड़ा सा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एटलीस्ट अ लिटिल बिट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एटलीस्ट अ लिटिल बिट प्लस अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स न हो तो सेंटेंस एटलीस्ट अ लिटिल बिट भी ही खत्म होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी सी तो शर्म करो, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट। फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा
तो दे दो, गिव इट लिस्ट अ लिटिल बिट, गिव इट लिस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा तो खा लो, इट लिस्ट अ लिटिल बिट, इट लिस्ट अ लिटिल बिट। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा तो ले लो, टेक इट लिस्ट अ लिटिल बिट, टेक इट लिस्ट अ लिटिल बिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ा सा तू पी लो, थोड़ा सा तू पी लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम बहुत देर कर रहे हो, वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है, आज तुमने बहुत देर कर दी। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। बहुत देर कर देना ऐसा हम कह रहे हैं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक टू लॉन्ग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, प्लस टेक टू लॉन्ग। टेक ये मेन वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम बहुत देर कर रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है, ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी, ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी। आज तुमने बहुत देर कर दी, यू टॉक टू लॉन्ग टुडे, यू टॉक टू लॉन्ग टुडे। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, मुझे पता है तुम बहुत देर करोगे, मुझे पता है तुम बहुत देर करोगे। आई नो यू विल टेक टू लॉन्ग, आई नो यू विल टेक टू लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत देर मत करना, बहुत देर मत करना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। देर से ही सही पर आना ज़रूर, देर से ही सही पर उसे बताना ज़रूर, देर से ही सही पर सोना ज़रूर। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देर से ही सही पर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ओके इवन इफ लेट बट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स ओके इवन इफ लेट बट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स ओके इवन इफ लेट बट ये वही का वही रहेगा, विच मीन देर से ही सही पर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देर से ही सही पर आना ज़रूर, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। देर से ही सही पर उसे बताना, इट्स ओके इवन इफ लेट बट टेल हिम, इट्स ओके इवन इफ लेट बट टेल हिम। देर से ही सही पर सोना ज़रूर, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट स्लीप, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट स्लीप। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, देर से ही सही पर जाना ज़रूर, देर से ही सही पर जाना ज़रूर। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट गो, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। देर से ही सही पर कहना ज़रूर, देर से ही सही पर कहना ज़रूर। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। दवाई खाती ही सो जाना, घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना, फ्री होती ही मुझे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दवाई खाते ही सो जाना, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना, डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम, डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। फ्री होती ही मुझे बता देना, डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री,
डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री। बिल्कुल हम इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। पैसे मिलते ही मुझे बता देना, पैसे मिलते ही मुझे बता देना। डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी। डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके आते ही तुम चले जाना, उसके आते ही तुम चले जाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।